शरीर से सेवा करो उसका 1000 गुना पुण्य है, और मन से जो शरीर से सेवा करो उसका 1000 गुना पुण्य है, और मानसिक सेवा करो भगवान की तो उसका 1,00,000 गुना पुण्य है। क्योंकि शरीर से सेवा यानी भगवान रोज सुबह उठ करके भगवान का स्नान करके जो भगवान की सेवा करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, माला चढ़ाते हैं, यह है शरीर की सेवा, इसमें 1000 गुना पुण्य है। पर मन आंख बंद करके चिंतन करते हुए भगवान को चंदन लगाओ, चिंतन करते हुए भगवान को स्नान कराओ, अभिषेक करो भगवान का। मन में चिंतन कर रहे हैं और अभिषेक चल रहा है, मन में चिंतन कर रहे हैं भगवान को, चंदन लगा रहे हैं, मन में चिंतन कर रहे हैं भगवान को, फूल की माला पहना रहे हैं, आरती कर रहे हैं, मन में चिंतन करो। और यह चिंतन यदि हमारा पक्का है तो कहते हैं कभी कभी शारीरिक पूजा करते हो, हम सामने से पूजा करते हैं तो पूजा करने के बाद भी हमारा मन भटक जाता है, भले ही हम भगवान को माला पहना रहे पर मन हमारा दूसरी जगह चला जाता है। लेकिन चिंतनात्मक विधि से हम चिंतन के द्वारा मानसिक जब पूजन करते हैं तो उसमें जब तक उसमें हमारा मन भटक ही नहीं सकते, क्योंकि मन भटका तो चंदन नहीं लगेगा। फिर आंख बंद करके चंदन लगा रहे और यदि मन भटका तो भगवान ही नहीं दिखेंगे, तो भगवान ही नहीं दिखे तो चंदन कहाँ से लगा दें। तो उसमें एकाग्र मन रहता है, और जिस स्थिति में एकाग्र मन रहता है वहां भगवान की सेवा सफल मानी जाती है। एक भक्त थे नाभादास जी, नाम सुना होगा, कथा आती है उनकी। कार्तिक सेवा करते, कार्तिक स्नान करते, बेचारे जन्म से अंधे थे। जन्म से अंधे थे। जन्म हुआ नाभादास जी का, ब्राह्मण थे वर्ण के। माता पिता ने देखा ये जन्म से अंधा है, जीवन भर हमको दुख पहुंचाएगा। अकाल उनके क्षेत्र में पड़ गया था, जल की वृष्टि नहीं हुई थी, अकाल पड़ गया था। पहले समय में भोजन बड़े दुर्लभ थे, बड़े परिश्रम से प्राप्त होते थे। आज से 100-200 साल पहले, सत्य घटना है ये, बिल्कुल सत्य घटना है। 100-200 साल पहले चले जाओ तो भोजन, गेहूं नहीं देखने मिलता था, बड़े बड़े सुबह में कहूँ तो इनकी कथा आती है नाभादास जी की। जन्म से अंधे थे, अकाल पड़ गया उनके क्षेत्र में, ब्राह्मण सब भागने लगे, पलायन करने लगे। तो ये पुत्र को लाए, उनके माता पिता ने सोचा खुदाई का तो भरण पोषण हो नहीं पा रहा, ये अंधा है, इसका कब तक करेंगे। और जन्म से अंधे 5 वर्ष के हुए होंगे और उनको घने जंगल में वहीं पर छोड़ करके माता पिता भी भाग गए। आप इतने घने जंगल में एक बालक अंधा, वो भी अंधा, और घने जंगल में भटके बेचारा, चले तो कहीं पेड़ से टकरा जाए, आगे चले तो कहीं गड्ढा पड़ जाए, खाइया जाए तो उसी में लुढ़क जाए, गिर जाए, और जैसे तैसे घसट के ऊपर आवे तो फिर कहीं गिर जावे, पत्थर से टकरा जाए, नीचे गिरे सो नीचे फिर पत्थर की चोट लग जाए, सो पूरे में खून ही खून। अंधा बालक घने जंगल में। अब किसी एक अंधे को, छोटे से बालक 5-6 साल के, घने जंगल में छोड़ लो जहाँ कोई नहीं है, तो उसकी क्या स्थिति होगी उस समय। आंख बंद करके विचार करें इस पर। तो बेचारे चलते हैं, कहीं पत्थर पड़ा तो टकरा कर नीचे गिर गए तो छुल गए बेचारे। आगे बढ़ें, तैसे सहारा लेकर के आगे बढ़ें, और आगे जाएं तो किसी पत्थर पेड़ से टकरा जाए, कहीं गड्ढा पड़ जावे सो पैर मुरच जावे, सो वहीं रोने लगे। 5-6 वर्ष का बच्चा रोने लगे। अब रोवे, अब जब जीवन में अधिक कष्ट आ जाता है तो फिर वो पक्का हो जाता है। तो 3-4 दिन भटके बेचारे, अन्न भूखे प्यासे, पानी तक नहीं है नसीब में, क्योंकि जल दिखाई नहीं दे रहा है तो कहाँ पानी, प्यासे बिल्कुल लाचार एक गड्ढे में पड़े थे। उसी समय एक संत निकले वहां से, जंगल से, अग्रदास जी महाराज संत निकले, रो रहे थे। 5 साल 6 साल की उनकी अवस्था थी, रो रहे थे, माता पिता मुझे छोड़ के चले गए, मैं अकेला हूँ,
तो रो रहा छोटा सा बच्चा। अग्रदेवाचार्य जी वहां से निकले, देखे बालक, और गड्ढे में झांक के देखे बालक पड़ा है, फटे कपड़े, लंगोट अकेली पहने हैं, 5 साल का बच्चा, 6 साल का लगभग उम्र थी। उन अग्रदेवाचार्य जी ने, उन संत ने कहा, हे बालक तुम कौन हो? ब्राह्मण थे वर्ण के। हे बालक तुम कौन हो? तो अब जिसका पूरा ही सहारा छूट गया वो तो कहेगा, वो तो उनने कहा, उस बालक ने कहा, ये तो हमें ही नहीं पता कि हम कौन हैं। उस बालक ने क्या कहा उन संत से, हे प्रभु, छोटा सा बालक, हमें तो खुद ही नहीं पता कि हम कौन हैं। माता पिता हमें छोड़ के जंगल में भाग गए, हम भटक रहे हैं, 3 दिन से प्यासे हैं, आपकी कृपा हो तो जल पिला दो, कमंडल का जल पिला दो। महात्मा का स्पर्श किया हुआ जल पिया, बुद्धि शुद्ध हो गई, दिख तो रहा था नहीं। उन महात्मा ने घने जंगल में देखा एक अकेला पड़ा है, चल मेरे साथ। तो उस बालक को लेके वो आ गए। अब स्थिति ऐसी बनी, जिसका सहारा अब भी गुरुदेव बन गए, तो उसने भी, बालक ने मन में संकल्प कर लिया कि अब यही मेरे माता पिता गुरु हैं, केवल इन्हीं की शरण पकड़नी है, अब किसी के पास नहीं। और खूब उनकी सेवा करें, खूब उनकी सेवा करें, गुरुदेव की खूब सेवा करें। अब जब गुरुदेव की सेवा करें तो गुरुदेव बड़े प्रसन्न हों। कार्तिक मास चल रहा, गुरुदेव ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे उठते, शिष्य पहले उठ जाते और उठ करके गुरुदेव के साथ चलते। और अब उनकी उम्र लगभग 11 वर्ष 12 वर्ष की हो रही थी। गुरु सेवा करते करते कार्तिक स्नान गुरुदेव करते तो वो स्वयं जाते, माघ स्नान करते स्वयं साथ में जाते, गुरुदेव स्नान करते, गुरु के पश्चात वह स्नान करते और उनका पूरे वस्त्रों को धोते और उनकी सेवा जो भी जितनी बन जाती वो पूरी सेवा करते। तो उनने, गुरुदेव ने क्या किया, नाभादास जी को एक सेवा दे दी। कौन सी सेवा दे दी? बोले जब हम भगवान की सेवा करें, भगवान की पूजा करें, तो पंखा झिलाना, तुम्हारी यही सेवा है कि चमर पंखा झिलाना। कैसे? बोले अंदर आके नहीं, वो तो रस्सी लगी है और भगवान के अंदर है, वो रस्सी लगी, तुम रस्सी को बार बार खींचना तो पंखा अपना अपने झिलेगा। आज भी वृंदावन में, बांके बिहारी जी में, राधा रमन जी में बाहर रस्सा लगा है, सो बाहर से ऐसे तान रहा और अंदर उनका पंखा झिल रहा है, आज भी है। और राधा रमन जी में वृंदावन में ऊपर जो है घंटा लगा है सबसे ऊपर, और उसकी रस्सी नीचे है, नीचे आरती के समय वो नीचे तानते हैं घंटा और ऊपर ऊपर टनटनाता है। यहाँ से पहले पंखा जो पहले होते थे वो झिलते थे, रस्सी लगी होती तो वो झिल रहे थे खिंच करके। तो रोज बाहर द्वार पे बैठ जाते, गुरुदेव पूजा करते तो वो रोज पंखा झिलाते, और बस उनकी तो आंखें थे ही नहीं, वो चिंतन गुरुदेव का करते चरणों का। तो यह पंखा, ये हमने कहा नहीं कि कोई 10-11 साल 12 साल एक सेवा कोई लगातार कर ले तो वो सेवा सिद्ध हो जाती है। परसों की कथा में आई थी, 12 साल कोई लगातार एक सेवा कर ले तो वह सेवा सिद्ध हो जाती है। तो रोज इनकी सेवा क्या थी, रोज भगवान को पंखा झिलाते थे रोज, तो इनकी सेवा सिद्ध हो गई। अब यह गुरुदेव बैठते पूजन में तो ये अंतरात्मा से जान लेते कि गुरुजी क्या सोच रहे हैं और क्या चाहिए इनको। अब सोचो, सिद्ध इतने हो गए थे, अग्रदेवाचार्य जी जब सेवा करते तो नाभादास जी ये सिद्ध कर लिए, सिद्ध हो गए थे कि मेरे गुरुदेव जी, वहाँ गुरुदेव जी पूजा कर रहे हैं और बाहर बैठकर जी पंखा जला रहा और अंधे थे ही, तो वे सोचते कि गुरुजी अब जल चढ़ा रहे भगवान को, ये चिंतन चल रहा है। गुरुजी अब देखो चंदन लगा रहे ठाकुर जी को, अब ठाकुर जी के दर्शन हो रहे हैं और गुरुजी चंदन लगा रहे, पूरी सेवा देख रहे। यानी गुरुजी तो अंदर है और जी बाहर बैठ करके चिंतन कर रहे हैं, और वहां यहाँ जो चिंतन कर रहे वो साक्षात अंदर हो रहा है। तो 12 वर्ष इनके पूर्ण हो गए थे एक सेवा करते करते। अब स्थिति ऐसी बनी, सेवा करते करते 12 रोज कार्तिक स्नान करते, माघ स्नान करते, और पुरुषोत्तम मास आता तो पुरुषोत्तम मास में रोज स्नान करते और रोज गुरुदेव की सेवा बड़े निष्ठा से करते।
गुरुदेव भोजन कर ले तो बाद में उनकी शीत प्रसादी पत्तल में जो बच जाए वो ग्रहण करते, रोज गुरुदेव के चरणामृत का पान करते, गुरु के चरणों को धोते, रोज उनका जल पीते।